तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। हालांकि इसे हम लोग संक्षेप में एपी के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 3 से। पिछले वीडियोज में हम सवाल 1 के 2 के करवा चुके हैं और इससे पहले जितने भी सवाल हैं, थ्योरी हैं, सारी चीज़ को करवा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 3 से। 3 में भी हम लोग 5 सवाल तक करवा चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 के सवाल नंबर 6 से। ठीक है, चलिए 6 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो प्रश्न आपके सामने ये 3 का 6 है। आप लोगों की छोटी सी जानकारी और आप दे दूं कि अगर आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स मिले, तो इसका पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके सामने है। a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है, Sn मतलब n पदों का योग कितना दिया है, Sn का मतलब n पदों का योग कितना दिया है, 90 दिया है। तो n और n ज्ञात करना है। मैंने उस एपी में कितने पद थे मालूम नहीं है, और फिर an उसका अंतिम पद क्या आएगा वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो, तो a क्या है, n क्या है, d क्या है, Sn क्या है, n क्या है, ये सारे चीज़ को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ आप लोग क्या हो गए, आसान हो गए होंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ को हम पहले से बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो पहली बार देखे शायद उनको दिक्कत थोड़ा हो सकता है, लेकिन आप भी अगर अभी से भी ध्यान देते हैं तो भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि भाई a बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, d बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, और Sn बराबर कितना दिया है, 90 दिया, ये दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है, n बराबर व्हाट है और an बराबर भी क्या है, व्हाट है। ये दो चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। लिखेंगे चूंकि Sn बराबर पहले से हमें दे रखा कितना है जी, 90। चूंकि का मतलब दिया है या मालूम है हम लोगों को कि Sn बराबर कितना दिया है, 90। ये हम लोगों को पहले से क्या है, दिया है। अब शुरू करते हैं। Sn बराबर, लेकिन वास्तव में Sn बराबर तो सूत्र ये वाला होता है n/2, समझो मेरी बात, 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये भी होता है, एक और भी सूत्र होता है। आप जिसकी इच्छा, जिसका भी प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90। भाई Sn का पूरा सूत्र होता है, मैंने वो सूत्र लिखा दिया, लिखे हैं। समझे कि नहीं मेरी बात, समझे कि नहीं मेरी बात। अब देखिए, हमें निकालना n का मान। हमें किसका मान निकालना है, n का मान। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कोई प्रोसेस भी नहीं है। तो जो मान फिलहाल दिया वो मान आप क्या करो, रख दो, तो शायद काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। n का मान तो जानते नहीं है, तो इस बार n/2 ही रहने दो। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना a का मान देखो अपने सवाल कितना है, 2 है, प्लस n का मान नहीं जानते, n-1 इंटू d का मान लेकिन जानते कितना है जी, 8 है। देखते जाइए, बराबर क्या है, 90 है। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व करने का तरीका आता है। n/2 यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 गुना n, 2 बार गुना नहीं करेंगे जी, 8 गुना तो 8 हो जाएगा, फिर 8 गुना करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, उधर कितना बचेगा, 90। देखते जाइए, यहाँ बचेगा n/2 इंटू में क्या हो जाएगा, ये दुनिया की जाति का है, पहले आप 8 लिख दो, 8 लिख दिए, ये दुनिया की जाति का है। तो माइनस 8 में से 4 जाएगा, तो फिर माइनस में 4 बचेगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। अब यहाँ पे क्या बचा, इधर 90। देखते जाइए, बस प्रोसेस से सॉल्व करिए। अब यहाँ पे क्या है, n/2 है ही। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इन दोनों में से जो कॉमन, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, 4 ही कॉमन आ सकते, 2 ही कॉमन लो। क्यों 2 सभी कॉमन लेंगे, 4 कॉमन का 4 ही क्यों लेंगे, बताते रीजन। यहाँ पे 2 से भाग देगा 8 में, तो 4 बचेगा, माइनस में सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर क्या है, 90। 2 इसलिए कॉमन ले, दूसरों क्या हो गया, आपका कट गया। अगर आप 4 कॉमन लेते तो फिर 2 बच ही जाता है, बात घुमा फिरा के वहीं जाता, तो गुना करते तो नहीं आ जाता। तो अब आपके पास फाइनली क्या बच गया है जी,
इसको हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। आपके पास जो बचा हुआ है n गुना 4n करेंगे, पहले लिख दो n इंटू क्या बचे यहाँ पर 4n माइनस में 2 है, 2 है बराबर कितने पहले से 90 है। देखते जी गुना करिए n गुना 4 है तो क्या हो जाएगा 4n गुना n स्क्वायर, n गुना 2 तो 2n हो जाएगा, ये 90 बराबर 90 है तो 90 लिख दो। एक बात बताइए 4n स्क्वायर ये 2n तो यहाँ है ही माइनस में 2n, वो 90 इधर आएगा क्या जाएगा माइनस में 90 उधर क्या बच गया 0। अब ऐसा करने से आपको कुछ याद करना होगा, आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े और पढ़ा चुके हम लोग, बहुपद भी पढ़ाए हैं और द्विघात समीकरण भी पढ़ाए हैं, तो वो तो आप लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद ही आपको n का मान प्राप्त होगा। अब जैसे सॉल्व करो, गुणनखंड विधि से सॉल्व करो या पूर्ण विधि से या द्विघाती सूत्र में, मैंने जो आपको आसान लगे, यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, आपको जिससे आसान लगे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा तो कितना हो जाएगा, हमको लगता है अगर गुणनखंड तोड़ने वास्ते आती भारी लगे तो सबसे अच्छा उपाय क्या है, मतलब a बराबर मान लो, यहाँ पर मान a बराबर कितना है जी 4 है, b बराबर कितना है -2, कॉमन ले लें, चलिए कॉमन लेके इसको हल्का करते हैं। हाँ कई प्रोसेस आप लोग अपने दिमाग से बना सकते हैं। यहाँ पर 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, आएगा जी, आप 2 कॉमन देते हैं फिर बचेगा 2n स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा खाली n बचेगा, माइनस का 45 बचेगा बराबर बचेगा 0। देखते जाइए यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस में n माइनस में क्या 45 है इज इक्वल टू 0 उधर लिखेंगे। देखते जाइए 2n स्क्वायर, हाँ इसके जो गुना में था 2 इधर जाकर बटन चला गया, आपके पास फाइनली बचा 2n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 45 बराबर उधर क्या चीज 0। अब ये द्विघाती सूत्र के मदद से बना लीजिए फटाक से, या तो आप चाहे तो खंडन भी कर सकते हैं। थोड़ा सपोज करिए, देखिए तो अंतिम में जो यहाँ पर क्या 45 है तो 45 गुना 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसको 2 भागों में किस हिसाब से बांटे कि दोनों को जोड़ेंगे तो फिर -n होना चाहिए और गुना करने पर कितना चाहिए 90n स्क्वायर होना चाहिए था। पता चला कि इसको ऐसे हम कर सकते हैं 2n स्क्वायर है ना, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में 10n, ठीक है, अब प्लस में 9n और माइनस में 45 बराबर 0। अब देखो -10n में से 9n जाएगा तो माइनस में 1n बचेगा, गुना करते हैं माइनस गुना प्लस माइनस 10 गुना 9 90n गुना n स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे गुना के तो समय माइनस 90n स्क्वायर नहीं था जी, ये तो रफ कार्य था। आप लोग ये सब बातें जानते होंगे, यहाँ तो आप अपने जो मेथड आपको पसंद लगे अपना खींच लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो 2n कॉमन ले लो, तो 2n कॉमन लीजिएगा तो बचेगा खाली n बचेगा, यहाँ पर बचेगा खाली 5। अब यहाँ पर फिर आप क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा n माइनस 9 से भाग करोगे 5 बार में ही लगेगा बराबर क्या हो जाएगा 0। देखते जाइए तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2n प्लस 9 एक जगह कर दीजिए, ये दोनों को नहीं समझे मेरी बात, या पहले ऐसे कर दीजिए कि n माइनस 5 को पहले लिख दीजिए या तब बाहर वाला दोनों को एक जगह कर दीजिए, 2n प्लस में क्या 9 ये नहीं जी बराबर 0। यदि कर करके आप n का मान निकाल सकते हैं। यदि n माइनस 5 ये जो 0 है दोनों के ना बराबर में 0 है, इसके बराबर में भी 0 है, इसके बराबर में भी 0 है, तो आप दोनों का अलग अलग चलिए। तो n माइनस 1 बराबर अगर 0 होगा तब n बराबर ई माइनस उधर जा क्या जाएगा प्लस में 5। इधर आइए, इधर लिखेंगे यदि 2n प्लस 9 बराबर अगर 0 है तो 2n बराबर इन उधर जाकर माइनस 9 हो जाएगा जी, तो n बराबर क्या हो जाएगा -9/2। याद रखो n जब भी होगा कोई पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, कोई पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, बट्टे में कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब समझो कोई एपी है तो एपी में कोई पद होगा तो हम 10 गो 5 गो 50 गो कह सकते हैं। ऐसा सुने हैं कि 9/2 गो पद हैं, 9/2 का मतलब क्या हो सर है वो माइनस में -4। ठीक है, माइनस में 4.5 गो पद होता है किसी पे में, पद किसी एपी के जब भी पद होंगे वो पूर्ण संख्या के रूप में होंगे, 10 20 50 100 जितना भी हो जब भी होंगे वो पूर्ण संख्या के रूप में होंगे, कभी भी भिन्न संख्या नहीं आ सकते। स्पष्ट हो गया कि n बराबर तब सिर्फ क्या होगा 5 होगा, n बराबर -9/2 नहीं होगा। नहीं समझे, यहाँ पर लिख भी देता आपको समझाने के लिए। यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे चूंकि एपी के पदों की संख्या
पदों की पूर्ण संख्या होती, क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, भिन्न संख्या नहीं। मतलब चूंकि एपी के पदों की संख्या जब भी होती क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है, भिन्न संख्या नहीं होती है, इसीलिए तब n बराबर सिर्फ क्या होगा? पूर्ण के स्वरूप में 5 नहीं जी, n बराबर 5। लो अब आपका एक काम बना, तो n बराबर कितना निकल गया? सॉरी, तो n बराबर कितना निकल गया? 5। एक काम आपका हो गया, आपका क्या हो गया? आंसर। अब है एक चीज और निकालना था जी, ए एन, तो n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब ए का मान आप लोग अपने सवाल से पहले जानते हैं क्या है? 2 है, प्लस n का मान तो आप जान चुके हैं, 5 में से 1 करोगे d का मान तो 8 है, पहले जानते हैं ना। तो 2 प्लस 5 में से जाएगा तो 4, 4 गुना 8, 2 प्लस 8 चौके 32, 32 2 34। लो तो आपका एन भी निकल गया, इसलिए एन बराबर कितना निकल गया? 34। ये भी आपका क्या हो गया? आंसर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने है। ए बराबर 8 दिया, ए एन बराबर 62 दिया है, एस एन बराबर भी 210 दिया है, तो हमें एन और डी ज्ञात करना है। एक बात बताइए, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना, हल करना है, तो हल में पहले जो दिया लिख लीजिए। ए बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। ए एन बराबर कितना दिया है? तो 62 दिया है। अच्छा, एस एन बराबर कितना दिया है? तो 210 दिया है। अच्छा, इतना चीज दिया था, हमको निकालना क्या है? एन बराबर क्या है? वाट है, और डी बराबर क्या है? वाट है। अब देखो जो चीज दिया रहता है उससे लेकर हम चलेंगे, लिखेंगे चूंकि मतलब हमें जानते हैं कि ए एन बराबर पहले से दे रखा है, कितना वो दे रखा है? 62। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। यहाँ पे एक टेक्निक है, टेक्निक को इस्तेमाल अभी करने वाले हैं, इसलिए इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को एन बोलो कि इसी को आप एक और मतलब इसी को एल भी कहते हैं, एपी के अंतिम पद को एन कहते हैं, या स्मॉल एल से भी प्रदर्शित करते हैं, सब बात बता चुके हैं ना। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहो तो इसी को क्या कर सकते हैं? आप एल कर सकते हैं। एल बराबर क्या आ जाएगा? 62। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान के रख लो। अब इसका फायदा होने वाला है, जानते क्यों आज उस सूत्र नहीं लगे, डायरेक्ट ये लिखे है, इसका फायदा होने वाला है। लेकिन फिर चूंकि एस एन बराबर एक चीज और दिया हम लोगों को 210। अब एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में क्या होता है? a प्लस एल। याद करो कुछ, ये भी सूत्र होता है। जब अगर ये दिया रहे अंतिम पद, तो इसका भी फायदा उठाया करो कभी कभी, ठीक है। जब ये होता है तो फिर कहीं सर लिखा कोई काम नहीं किए, तो कभी कभी इसका भी इस्तेमाल, और यहाँ जरूरत था, काम आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। बराबर क्या लिखेंगे? 210। एस एन बराबर ये भी सूत्र होता है। अब देखिए n/2 लिखेंगे, ए का मान दिया कितने? 8। देखो बड़े मजेदार से काम हो गया। एल का मान दिया समीकरण 1 से 62, कितने फटाक से काम हो गया। फिर भी नहीं समझे आप लोग। बराबर क्या लिखेंगे? 200। काम आसान ना हो गया। अब क्या करिएगा आप लोग, n/2 गुना में इस दोनों को जोड़िए, जल्दी जोड़िए, हैं 70 हो जाता है। कट गया, एक बार कट गया आपका 35 बार में ना जी। अब बराबर क्या है? 270, 210। चलिए जो भी हो गुना करेंगे, n गुना 35 हो जाएगा 35, n बराबर में 210। एकदम मन लगेगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए हमको तो n का मान निकालना है, तो n बराबर तब क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 210, जो n के गुना में था 35, ये आएगा इसके बट्टे में। तो कटाइए उठाइए फुर्सत से आप लोग, कटाइएगा तो एकदम कटेगा, कन्फर्म कटेगा। हमको तो 7 से फिलहाल कटेगा 70 बार में, एक कटेगा, नहीं कटे 7 से 30 बार में कटेगा जी। 7 से 5 बार कटा, फिर एक बार कट गई, 6 बार में कट गया जी। यानी कितने बार में कटे फाइनली? कट के 6 बार में कटा। तो इनका मान कितना निकल गया? थोड़ा सा हटा के साफ सुथरा, इनका मान कितना निकल गया? 6। तो एक काम तो हो गया आपका, एक काम तो आपका हो गया। अब लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर पहले से कितना दे रखा है? 62 दे रखा है ना। तो ए एन के बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होता है। माना इसका जरूरत बाद में पड़ जाएगा, कि ऐसे करे से आपका काम जल्दी से हो गया और आसान भी लगा होगा, ठीक है।
बड़ा बदल क्या लिखेंगे हम लोग 62। देखते जाइए ए का मान हमें ये एन बराबर नहीं दिया था। अरे भाई साहब ये आपको दिया था पहले से। अच्छा ये तो सोचिए 62 कहाँ से आया, तो लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से आई थी बात, नहीं समझे मेरी बात। ये जो आया था 62 कहाँ से आया था, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से। बात समझ में आई। हाँ ए का मान क्या है 8 प्लस एन का तो मान अभी आप निकाल चुके, कितना निकला है 6 घटा 1 इंटू में डी का मान क्या है भाई, वही तो निकालो ना है। मास्टर लिखिए फटाफट, यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 5D हो जाएगा बराबर में 62। घटाने जानते हो जी, 5D बराबर यहाँ 62 है पहले से, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। घटाओ जल्दी से बताओ, 5D बराबर 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 54 बचता है। हमें तो निकालना डी का मान, तो डी बराबर हो जाएगा 54/5, तो कटेगा नहीं, ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए पटक से। सवाल नंबर 8 अब आप लोगों के सामने है। ए एन बराबर 4 दिया है, डी बराबर 2 दिया है, एस एन बराबर भी -14 दिया है, और एन और ए ज्ञात करना है। तो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो हल में जो जो दिया फिर वो लिखिए। ए एन बराबर कितना दी, ए एन बराबर 4 दिया है, डी बराबर कितना दिया है 2 दिया है। अच्छा एस एन बराबर कितना दिया है -14 दिया। ठीक है, निकालना क्या क्या है, एन बराबर वाट है और ए बराबर क्या है वाट है। ये दो चीजें हमको क्या करना है, निकालना है। आप की करो अभी जो बताए तो सेम वही प्रोसेस है, एस एन भी दिया है, ए एन भी दिया, एन को आप एल भी मान सकते हैं। नहीं आप थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि भाई ऐसे भी हम बना सकते हैं, अलग अलग सवाल मौका मिलेगा नए नए तरीके से बनाने का। अच्छा लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर पहले से हम लोगों को 4 दिया है, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब तुम ही लोग बताना, हम क्या ज्यादा बताएंगे। इसको समीकरण आप एक मान का पहले रख लो, एक मान का रख लिए। हाँ फिर लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर कौन बराबर, एस एन बराबर कितना दिया -14। ठीक है, एस एन बराबर सूत्र रहता है n/2 इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में डी बराबर क्या लिखेंगे -14। नया टेक्निक से बता रहे, जानते क्यों इसमें क्या करने वाले हैं, n/2 तो लिखेंगे ही, n/2 तो लिखेंगे ही। यहाँ पे ऐसे घेर के यहाँ पर क्या करें, इसको a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या, बराबर -14। नहीं समझे, अरे भाई सब ए मिलकर 2a ना हो जाएगा। फिर इतना लिखने के बाद पता चला कि इतना का चलेगा कहाँ से, ओ a प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए तो इसको हम ए एन में मान लेते हैं या एल मान लेते हैं। एक टेक्निक बताए कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं समझे। अब लिखेंगे n/2 a प्लस, इसके जगह पर डायरेक्ट लिखेंगे का 4, डायरेक्ट 4 कहाँ से, तो समीकरण लिख तो समझने के लिए कहाँ से आया वो बात जी, 4 कहाँ से आया, ये 4 आया कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 4 ना लिख देंगे। यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब शायद दिख रहा है यहाँ तक जी, आप लोग हेल्प करो जल्दी। चलिए तो यहाँ पर आप क्या करो, ए का मान तो जानते हैं, आ का मान ए का मान ही सवार नहीं जान रहे हैं, तब तो समस्या है ना, तब तो कहाँ है समस्या है। अच्छा डी का मान नहीं, रुको समीकरण से लिखेंगे, इसको लिखेंगे n/2 a प्लस 4 बराबर -14 है ना। इसको आप 2 मान कर रख लीजिए बाबू, मेहनत करना पड़ेगा इस बार। लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, क्योंकि हमें यहाँ पे गुणों करेंगे तो एन ए आ जाएगा ना, ए जान रहे नहीं एन जान रहे, समस्या है। तो कोई अगर एक मान रहता तो तुरंत निकाल लेते, यहाँ तो ए भी निकालना ही है एन भी निकालना, तो दोनों एक जगह आ गया तो काम तो बनेगा नहीं। तो हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 जो है आपका ध्यान दीजिएगा तब पता चलेगा, a प्लस
n-1 इंटू में डी है जी, यही ना है। अब बराबर कितना 4 दिया है। अब मान रखिए a प्लस n का मान तो आप जान नहीं रहे हैं, लिखेंगे n-1 इंटू में डी, डी का मान लेकिन जानते कितना 2 है, बराबर क्या लिखिएगा 4। देखते जाइए, नहीं समझे, a प्लस 2 गुना n तो 2n हो जाएगा, 2 गुना तो -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4। a प्लस 2n है, -2 है, 4 इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, बराबर 4 है, ये 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। a प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा। a बराबर क्या हो जाएगा 6 घटा 2n को उधर भेजेंगे तो 2n हो जाएगा। अब देखो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण इसको चाहे तो आप थर्ड नाम रख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि तरफ से बना रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण थर्ड का मान, अब समीकरण 2 क्या है आपका n/2 इंटू में क्या है a प्लस 4 है पहले से, बराबर में -14 है। अब मान रखिएगा n/2 लिखिएगा आप, एक जगह पे, कम जगह पे क्या है 6 घटा 2n, अब पहले से क्या बगल में 4 बैठा है जी, बराबर क्या है माइनस में 14। थोड़ा प्रोसेस है, बस आराम से बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा n/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2n पहले लिख दो, और तब 6 में से 4 प्लस 10 हो जाएगा जी। अरे दोनों जाते जुटेगा ना, बराबर क्या माइनस में 14। ये लंबा प्रोसेस हो जाएगी, दूसरे डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा। n/2 तो है किया है, इसमें 2 कॉमन ले लो भाई, आता है कॉमन तो ले लो, ठीक है। तो आप जो 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा -n खाली बचेगा, लेकिन 2 कॉमन लिया तो 2 से भाग दीजिएगा तो प्लस में 5 बचा है, माइनस कॉमन नहीं लिए हैं, बराबर क्या है माइनस में 14, 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा n इंटू -n प्लस में 5 इक्वल टू -14। अब गुना करो n गुना -n स्क्वायर हो जाएगा, n गुना 5 तो हो जाएगा प्लस में 5n होगा, बराबर -14। अभी अब हम क्या करो, मैं इसको इधर बुला लो, 14 इधर आएगा क्या जाएगा प्लस में 14 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0। यहाँ पर -1 जबरदस्ती कॉमन लो माइनस को हटाने के लिए, यहाँ बचे खाली n स्क्वायर, माइनस भाग देंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा 5n, जो प्लस में माइनस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 माइनस वो नीचे में आएगा जी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से निकालना संभव इस पेज में नहीं है, तो याद रखिएगा समीकरण, और नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। अब जब ये द्विघात समीकरण का रूप ले लिया तो आप इसको द्विघाती सूत्र से बना लीजिए, या जो आपको मेथड आता हो। तो यहाँ पर आसान है, ऐसे तो और ऐसे बना लीजिए, n स्क्वायर है जी, n स्क्वायर गुना 14 करेंगे तो मैंने 14 n स्क्वायर है, वाह। अब बीच वाला को 2 भागों में बांटो, इसको लिख सकते हैं 7n प्लस में 5n, सॉरी 2n ले सकते हैं। अरे भाई 7n में से 2n घट जाएगा तो माइनस में 5n बचेगा, गुना कर 7 14 भी हो गया, अब माइनस में 14 इक्वल टू उधर क्या 0। लो फटाफट कॉमन लो, n कॉमन लेगा तो बचेगा n-7, यहाँ पर आप 2 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा n-7 बचेगा इक्वल टू 0। देखते जाइए, फिर लिखेंगे n-7 इंटू n प्लस 2n लिखोगे इक्वल टू 0। फिर यदि कर करके निकालो, यदि n-7 इक्वल टू 0 तो n बराबर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, लिखेंगे यदि n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर क्या जाएगा माइनस में 2, होगा कि नहीं। चलिए इतना काम, हाँ। अब लिखेंगे चूंकि AP के पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक, अब जब ऋणात्मक होती ही नहीं है तो इसलिए सी पेन बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा जी 7। लो आपका काम एक हो गया। हमें ए का भी मान ज्ञात करना था, लिखेंगे समीकरण कहाँ से,
समीकरण 3 से पिछले डिस्प्ले पर दिया था ना, समीकरण 3 से हम लोगों को मालूम है ए बराबर क्या था, 6 माइनस में 2n, यही था। तो मान रखिए अब ए बराबर 6 घटा 2 गुना n, n का मान अभी आप निकाल चुके हो, 7 निकाले हो। ए बराबर क्या जगह 6 घटा 7 दूनी के 14, ए बराबर घटेगा तो माइनस में हटेगा जी, ये भी आपका क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। चलिए सवाल नंबर अब 9 होगा आपके सामने। ए बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, एस बराबर, एस बोलो कि एस एन बोलो, एक ही बात है, एस बोलो कि एस एन बोलो, एक ही बात है। और एस बराबर 192 दिया है, तो डी सिर्फ और सिर्फ किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो हम इसको समझाने जा रहे हैं। तो जो जो दिया ऊपर लिखो। ए बराबर कितना दिया 3, एन बराबर 8, एस एन इज इक्वल टू 192, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, सिर्फ निकालना डी का मान, डी बराबर वाई। चलो काम करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर हम लोगों को पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 192, और एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू होता है 2a प्लस होता है n माइनस में 1 इंटू में d, बराबर उधर लिखेंगे 192। देखते जाइए। अब n का मान आप जानते हो, n का मान आप जानते कितना है 8, 8 पे 2 लिखोगे, इंटू लिखोगे 2 गुना a का भी मान आप जानते कितना है 3 है, प्लस n का मान जान चुका 8 घटा 1 इंटू d का मान नहीं जानते, वही तो निकालना है। 192 आप लिखोगे, समझते जाइए। अब यहाँ पे कट जाएगा, 2 से 8 4 बार में कटेगा, 4 इंटू 3 दूनी के 6 प्लस 8 में से एक जाएगा 7, 7 गुना डी, यानी 7 गुना डी क्या जाएगा 7d, बराबर कितना है 192। देखिए समझते जाइए। अब यहाँ पे 4 गुना 6 करेंगे, 6 चौके 24 प्लस 7 चौके 28 डी, बराबर क्या लिखेंगे 192। देखते जाइए 28 डी इज इक्वल टू 192। ये 24 प्लस में था, इधर क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी क्या था 24। अब हमें तो निकालना है डी का मान, तो लिखेंगे 28 डी इज इक्वल टू, घटाइए कितना बचता है जी, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 18, 18 में से 2 जाएगा 16 बचेगा, 168 आता है। डी बराबर हो जाएगा 168 बटे में 28। कटाइए, कटता है क्या 14 से, हाँ 7 से पहले कटा दो, 7 से कटा दो, 7 चौके 28, ये 7 दूनी 14, 24 बार में कट गया, फिर एक बार में कट गया, एक कट गया 6 बार में, यानी कि डी का मान फाइनली क्या आ गया 6। ये हो गया आपका आंसर, ज़्यादा कोई बकवास नहीं करना है इसमें सब। सवाल नंबर 10 आपके सामने। एल बराबर 28, एल बोले तो वही ए एन बराबर कितना दिया है 28, एस बराबर मतलब एस बराबर कितना दिया 144, और कुल 9 पद माने एन बराबर समझो क्या दिया है 9 दिया है। तो ये ज्ञात करो, ये भी बड़ा आसान सवाल होगा। चलिए तो यहाँ पर इसको हम हल करने जा रहे हैं। तो हल करने से पहले एल बराबर दिया कितना 28 दिया है, एल बोलो, किसी को आप ए एन भी बोल सकते हैं। अच्छा एस बराबर कितना दिया है 144, एन बराबर कितना दिया है 9, ए बराबर क्या आपका 8। चलो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं, लिखेंगे चूंकि, बात नहीं करो, चूंकि एस एन बराबर पहले से दे रखा है, एस एन बराबर खड़े से बोलो 144 है, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में ए प्लस एल, कुछ याद आया, बराबर क्या लिखेंगे 144। अब देखिए n/2 लिख के, रुको ना जी, n का मान 9 है, ले n का मान क्या रखेंगे 9/2, ए प्लस एल, एल का मान है देखो बाबुआ कितना है 28, मन लग रहा है, बराबर में 144, n/2 कटेगा नहीं कटेगा, तो 9/2 2 ही रहने दो, गुना ये भी नहीं कटेगा। तो एक काम करो ना आप, एक काम करो, ए प्लस 28 को यहीं रहने दो, बराबर में 144 है, बटे में पूरे को भगा दो, तो यहाँ जाएगा 9/2। या तो आप गुणन पलटते डायरेक्ट 2/9 आप लिख, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। तो आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते, ए प्लस 28 जैसे लिखें जी, ये ना लिख आप ऐसे लिखते 144 लिख देते। ये जो गुना चीज बट्टे में आता, बट्टे में नहीं था, गुना में देख के पलट देते, 2 ऊपर चला जाता 9 नीचा, ऐसे भी आप कर सकते थे। ये कर 9 बार में 16 16 बार में करता है जी,
तो पता चला ए प्लस 28 बराबर 16 गुना 2 तो 32 हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा ए बराबर क्या है, पहले से 32 है, आई 28 को उधर भेजोगे क्या आ जाएगा माइनस में 28। समझ रहे हैं मेरी बात। ए बराबर 4। बात समझ रहे हैं, एकदम आसान सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।